गिव मी अ रफ बैकग्राउंड आपके जहाँ से आप आते हैं उसके माहौल का थोड़ा सा मुझे बताइए कि आज कैसा माहौल था, किस किस्म के घर में आप रहते थे, क्या था? आई नो आपको ये सवाल बहुत सारे पूछते हैं, मगर गिव मी इफ यू आर विजुअली सपोज्ड टू डिस्क्राइब एज एन एक्टर, पावरफुल एक्टर, गिव मी अ डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट्स योर बैकग्राउंड। हमारा था जॉइंट फैमिली थी और सब फार्मर थे। आई थिंक कोई 50 के आसपास लोग रहते थे। एक ही बड़ा सा घर था, उसी में सब लोग रहते थे। और सुबह उठे अपना और गए फार्मिंग के लिए जाते थे, शाम को आ जाते थे। इस तरह ये था। और खाली टाइम में जब फार्मिंग नहीं होती थी तो उस वक्त पे उसी वक्त पे शादियां वादियां ये वो, तो बहुत ही बड़ी फैमिली थी एक्चुअली। और ये खुले में था ये घर, आपके आसपास क्या था? मोहल्ले में था। मोहल्ले में था? हाँ, मोहल्ला मतलब क्राउडेड मोहल्ला था? जी, उस मोहल्ले में था, क्राउडेड मोहल्ला था। किस मतलब इसको क्या कहेंगे, कस्बा कहेंगे आप? कस्बा था उस वक्त तो गांव था, लेकिन अब कस्बा हो गया। उस वक्त में गांव था ना। 1974 यू आर बोर्न इन मई 19th में, 19 मई 1974 नंबरदार जो जगह थी वो एक गांव था और उसमें आप लोग जमींदार थे बेसिकली। तो आपकी चलती थी? नहीं चलती तो बहुत, क्योंकि जमींदार का हिंदी फिल्मों में ऐसा इस्तेमाल हुआ है कि एक खतरनाक एक आदमी हंटर लेके आ रहा है और तेल वेल लगाया हुआ है शरीर पर, 4-5 लोग दबा रहे हैं। ऐसा नहीं है ना? नहीं, ऐसा नहीं था। तो आप माहौल तो डिफरेंट होता होगा? बहुत ही अलग माहौल था, बहुत सादगी थी उस वक्त पे, तो बहुत ही ज्यादा सब में। तो इस तरह का माहौल था। सब लोग बिजी रहते थे अपने फार्मिंग में। सुबह उठे, जल्दी सो गए, कोई 7-8 बजे 8 बजे तक सो जाते थे सब लोग। जैसे वहाँ पे हमारे यहाँ जाट लोग भी बहुत रहते हैं, क्योंकि हरियाणा की बॉर्डर पे ही है बुढ़ाना, दिल्ली से थोड़ा सा आगे। तो पढ़ाई का हमारे यहाँ माहौल नहीं था। मैं पहला ग्रेजुएट अपने खानदान में हूँ। तो आप बता रहे थे कि आप पहले ग्रेजुएट हैं, तो कहाँ पढ़ाई किधर की थी आपने? पढ़ाई अपने गांव में इंटरमीडिएट किया और फिर हिंदी मीडियम ऑब्वियसली? हिंदी मीडियम। हाँ। फिर गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी हरिद्वार में, वहाँ पे साइंस कॉलेज है, तो वहाँ से फिर मैंने ग्रेजुएशन किया। और उसके बाद मैं बड़ौदा आया था थिएटर करने के लिए। फर्स्ट टाइम मैंने जो है थिएटर गुजराती प्लेज किए। यू नो गुजराती? थोड़ा बहुत, पहले तो बहुत जानता था, थोड़ा बहुत जानता हूँ। तो उसके बाद किसी ने बताया कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, वहाँ पे हिंदी थिएटर होता है, वहाँ चले जाओ, यहाँ पे क्या फ़ायदा है, गुजराती प्लेस होते हैं। तो तब मैं एनएसडी गया और सिलेक्शन हो गया था? सिलेक्शन हो गया। अच्छा, पहली बार में? मेरा दूसरी बार हुआ था, पहली बार में मुझे रिजेक्ट कर दिया। हाँ, क्योंकि मैं उससे पहले वो भी कर चुका था। मतलब गुजरात से मैं गया था लखनऊ, बीएनए किया। आप बीएनए से हैं? हाँ, बीएनए से स्टूडेंट हैं आप? मैं वहाँ टीचर, मेरा फर्स्ट जॉब जो था भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी, बीएनए जिनको पता नहीं, वो मेरा फर्स्ट जॉब था। ड्रामा स्कूल के बाद मैंने 1 साल स्ट्रगल किया बॉम्बे में, दिल्ली में। स्कूल में पढ़ाता था, मॉडर्न स्कूल में, कमला नेहरू कॉलेज में। फिर मेरा पहला जॉब 3 महीने के लिए मुझे एज ए टीचर मिला। एज ए टीचर। और आपकी वहाँ पे एक साइकिल भी रखी हुई थी, ब्लू साइकिल। ब्लू साइकिल के बारे में खेत साहब की साइकिल है। अच्छा, हाँ, वंडरफुल, हाँ वंडरफुल। ये तो किस ईयर में आप भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी गए थे? मैं 90 में गया था। 92 में मैंने वहाँ पास आउट किया। तब 2 साल का हो गया? 2 साल का होता था। उससे पहले 1 साल का था। अच्छा। हाँ, जब मैंने पढ़ाता था वहाँ पर, जब मैं, तो 1 साल का था। तो आई विल गो बैक टू योर अर्लियर ईयर्स। तो पढ़ाई में अच्छे थे आप? पढ़ाई में कोई खास नहीं था, सिर्फ एवरेज था, बहुत ही एवरेज था। एंड आप सबसे बड़े हैं अपने भाइयों बहनों में, हाँ? और व्हाट काइंड ऑफ अ चाइल्ड वर यू? नॉटी, क्वाइट था? अच्छा, शाय था थोड़ा। और थोड़ा चूंकि मुझे लगता था कि यार मैं मुझसे कोई थोड़ा डल हूँ मैं, मेरी बुद्धि एज कम्पेयर टू जो दूसरे स्टूडेंट होते थे उनके मुकाबले में थोड़ा कम हूँ मैं। ये मुझे हमेशा एहसास होता था इस चीज़। एहसास होता था या एहसास कराया जाता था? कराया भी जाता था, एहसास होता भी था। एक हमारे घर के पास में मेरे भाई थे, कज़न ब्रदर, तो उनका मेडिकल स्टोर था। तो मेरी अम्मी ने कहा कि उनकी जब अभी तो छुट्टियां चल रही थी, तो जाके उनके मेडिकल स्टोर पे बैठ जाएगा। तो मैं बैठ जाता था। तो फिर क्या नाम था उस मेडिकल स्टोर का? फिरोज मेडिकल स्टोर। तो उन्होंने मुझे बहुत फ्रस्ट्रेटेड किया एक्चुअली। वो जब कोई ग्राहक दवाई लेने के लिए आता था तो मेरे से हिसाब लगवा देते मुँह ज़ुबानी। अच्छा। कि 67 रुपये
प्लस 35 रुपए 15 रुपए कितने में बता जल्दी, तू तो पढ़ रहा है। अरे बाप तो रे। मेरी तो हालत खराब हो जाती थी, मैं नहीं पता क्या पढ़ रहा है तू, 10th क्लास में है तू, क्या है, कुछ भी नहीं आता। तो उससे मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है यार, वाकई मेरे से आता नहीं कुछ भी। और कितने महीने आपने वहां पर काम किया? 2-3 महीने काम किया, हालांकि ज्यादा नहीं। फिर फ्रस्ट्रेशन में निकल गए? हाँ मैं निकल गया। हाउ वाज योर रिलेशनशिप विद योर फादर? फादर के साथ बहुत अच्छा था, लेकिन बहुत ही बात बहुत कम करते थे, क्योंकि हिम्मत नहीं होती थी उनके साथ सामने बात करने की। अच्छा। हाँ, थोड़ा डिसिप्लिन थे और बहुत ही कायदे कानून वाले इंसान थे। हाँ। और बस ऐसे ही था, ज़्यादा मतलब अम्मी से ज़्यादा अच्छा रिलेशन था मेरा। अच्छा। अम्मी से बहुत ज़्यादा कुछ भी बात करता हैं आपकी? अब वो हैं, अभी भी अम्मी हैं। फादर नहीं है? फादर नहीं। आपको पता है इस ऑडिटोरियम में मेरे फादर का प्रेयर सेरेमनी हुई थी। जब मेरे फादर की डेथ हुई थी, उसके 4 दिन बाद 5 दिन बाद मैंने तो इस ऑडिटोरियम की यादें बहुत डिफरेंट है मेरे लिए। और मैंने ऑडियंस को उनकी खूबियां बताई थी और बहुत हंसा हंसा के उनको मैंने बर्बाद कर दिया था। कि मैंने कहा था कि लेट मी गो दैट। सो व्हेन डिड योर फादर पास अवे? कब? 3 साल पहले। अच्छा। 4 साल पहले हुए। अच्छा। और जो बाकी भाई बहन हैं आपके, वो कहाँ हैं? वो एक मेरे साथ रहता है, शमास। हाँ। और 3 देहरादून में रहते हैं। हाँ। और बाकी गांव में रहते हैं। और खेती करते हैं अभी भी। अभी भी खेती करते हैं? किस चीज़ की खेती होती है? हमारे गन्ने की, गेहूं की, अच्छा। सरसों। अभी तो एक सब्जियां भी हो रही हैं। हाँ। ऑर्गेनिकली कर रहे हैं वो लोग। तो एक्चुअल में मिट्टी से जुड़े हुए हो? एक्चुअल में मिट्टी है से ना? जुड़ा। तुम मैं भी जाता हूँ तो करता हूँ वहाँ पे। खेती करते हो? खेती बाड़ी करता हूँ। अच्छा। ये स्टारडम जो हुई है हाँ, पिछले 3-4 साल में, अब इसको नकारना तो मत, बिकॉज यू हैव वर्कड विद ऑल द बिग स्टार्स एटसेट्रा, यू आर वर्किंग विद देम। तो हमारे यहाँ जो मापदंड है ना, वो ये है। हालांकि आपकी सोच वही है जो मेरी सोच है कि एक्टर का कोई ऐसा, इससे हम लोग इस बात से इम्प्रेस नहीं होते हैं। बस ये है कि रिकग्निशन ज़्यादा होना चाहिए। तो व्हाट हैज़ चेंज इन योर लाइफ इन द लास्ट 3-4 ईयर्स? या बेटर रहेगा कि आप जब उसके बाद आपने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा किया 3 साल का कोर्स 2000 किस साल में? मैंने 96 में पास आउट। 96 में पास आउट किया। फिर आप बॉम्बे आए? बॉम्बे मैं 2000 में बॉम्बे आया था। 2000 में? और 96 से 2000 तक क्या किया? वो स्ट्रीट प्लेस करता था वहाँ, थोड़े बहुत पैसे मिलते थे। दिल्ली में? हाँ, दिल्ली गवर्नमेंट का कुछ ऐड निकल रहा है तो उसका एडवर्टीजमेंट के लिए हर जगह शोज करते थे। 4-5 लोगों का एक ग्रुप था। तो कभी बिजली चोरी होती तो उसका एक स्किट कर लिया, तो दिल्ली सरकार की तरफ से कर रहे हैं ये वो, तो इस तरह करते रहते थे। मतलब सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन की तरह से। हाँ। ऐसे नुक्कड़ प्लेज और ये सब प्रमोशनल। हाँ। फिर उससे कुछ पैसा मिला, उसके बाद में फिर बॉम्बे आया था। कितना पैसा मिलता है? मेरे को 100 रुपये मिलता था पर मंथ। उस वक्त तो 50-75 रुपए पर डे का मिलता था, लेकिन शोज हमें 4-5 करने पड़ते थे। अच्छा। वो था हर रोज। और रहते कहाँ थे? ये था लक्ष्मी नगर, शकरपुर लक्ष्मी नगर है, ITO। आपकी एकोमोडेशन कैसी थी? बहुत छोटा सा था, 2-3 लोग रहते थे हम उसी, बहुत ही इंटीरियर में जाके था, बहुत ही गलियों में, इस तरह घर था। मैं ये सवाल इसलिए पूछता हूँ हमेशा, खासकर आप जैसे शख्सियत से, कि हमारे जैसे लोग, आपकी बैकग्राउंड और मेरे जैसे बैकग्राउंड के लोग, ये बहुत सारे करोड़ों लोगों को बहुत प्रोत्साहित करते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि उनको वो डिटेल्स बताना, और जब भी उन डिटेल्स को देखते हैं तो एक सेंस ऑफ ह्यूमर से देखते हैं, है ना? तो 2000 में क्या सोच के आप आए दिल्ली, बॉम्बे? मैंने सोचा था कि क्या हुआ था कि उस जो प्लेज कर रहा था मैं, जो स्किट कर रहा था स्ट्रीट प्लेज, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा नहीं मिलता था। तो मैंने सोचा यार अब बहुत ही बुरी हालत हो रही है, इससे तो बेटर है कि बम्बई जाके बुरी हालत हो जाए, वो ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री होगी। तो मैं आ गया यहाँ पे। तो मेरा कोई ख्याल नहीं था कि भाई मैं मुझे कुछ बहुत पैशनेटली, मैं वो नहीं था कि मुझे फिल्मों में रोल मिले, हाँ कोई स्टार बनना है, कुछ ऐसा कुछ नहीं था। बस सर्वाइवल का वो था कि सर्वाइव करता रहूं कैसे तैसे करके। और चूंकि आदत पड़ी हुई थी, इतने सारे प्लेस कर लिए थे, काम करने की, रोज काम करने की आदत पड़ी हुई थी, तो मुझे लगता था वो चलते रहना चाहिए। भले ही सड़क पे करें प्ले या स्ट्रीट प्ले करें या सीरियल में कोई एपिसोड मिल जाए उसमें करें, तो कहीं भी, लेकिन करता रहूं। ये जो खाली बैठने वाला होता था, इससे बड़ा डर लगता था। तो
यहाँ पे भी आके वही छोटे मोटे रोल मिले। पहले तो मैंने टीवी में ट्राई किया, रहते कहाँ थे? बहुत जगह पे रहा। पहले तो आते ही, हाँ हाँ वनराई एक जगह है, वनराई कॉलोनी, हाँ वहाँ बहुत सारे एक्टर, स्कूल के भी और थिएटर के बहुत सारे एक्टर रहते थे वहाँ पे। और बहुत छोटा सा रूम होता था, आई थिंक उसमें 4-5 लोग रहते थे। अगर दरवाज़ा खुला तो एक के ज़रूर लगता था यहाँ पे, कोई टॉयलेट का या बाहर का दरवाज़ा जो खुलता था। हाँ। तो यहीं रहते थे, वहीं पे काफ़ी लोग रहते थे थिएटर के। तो बहुत सालों तक काम, बहुत छोटा सा काम मिल गया, नहीं मिला। लेकिन अच्छी बात ये थी कि जिसके पास काम नहीं है वो उधार से काम चला सकता था, क्योंकि आसपास के एक्टरों से जिसका काम चल रहा है उससे पैसे ले सकता था और देते थे। और देते थे वो। हाँ करेक्ट, देते थे। मैंने इतने उधार लिए हुए हैं, इतने ज्यादा, और देते थे। एंड फिर आपने टीवी में काम ढूंढा। टीवी में काम ढूंढा। पहला क्या काम मिला था? एपिसोड थे ये हकीकत, एक बहुत पहले से इस तरह के छोटे छोटे एपिसोडिकल वो आते थे, उसमें काम मिला। लेकिन वो फिर बंद हो गए बाद में। तो थोड़ा ग्लॉसी आ गए, वहाँ पे टीवी में भी काम मिलना बंद हो गया फिर। क्योंकि इसलिए होता था क्योंकि यार अब तुम्हें लेंगे तो एक्स्ट्रा बेबी लाइट लगानी पड़ेगी, तो शाम को एपिसोड जाना है, तो तुम्हें लेके तो टाइम ज़्यादा लगता है, 1.5 दिन लगता है। और साफ बोलते थे। साफ बोल देते 1.5 दिन लगेगा तुम्हें लेंगे, तो लिटअप करना पड़ता है तुम लोगों को। हाँ, जिस तरह के तुम लगते हो तो तुमको जरा बेटर दिखाने के लिए एक्स्ट्रा लाइट लगानी पड़ेगी। आप उस समय क्या सोचते थे आप जब ये ऐसी बातें होती थी? हंसी आती थी या ठीक ही लगता था? नहीं हंसी नहीं, ठीक तो नहीं लगता था। हाँ, हंसी आती थी। हंसी भी नहीं आती, तो गुस्सा आता था एक्चुअली, है ना, गुस्सा आता था। बहुत गुस्सा आता था। तो कैसे डील करते थे? दोस्तों में निकाल लेते थे, शाम को बैठे अपना, थोड़ा कोई ले आया या थोड़ा सा, तब निकलता था। तब भड़ास निकलती थी। तब भड़ास निकलती। तो आप उन अड्डों पे रहते थे जहां पर स्ट्रगलिंग एक्टर्स मिलते हैं? मिलते हैं, हाँ। मिल रहते थे। क्या था आपका अड्डा, कौन सा? जैसे जब मैं था तो पंपोश था, पंपोश रेस्टोरेंट नेशनल कॉलेज के पास, या पृथ्वी थिएटर पे आ गए। तो आपके क्या हमारे अड्डे? था आदर्श नगर। आदर्श नगर। वहाँ पे सारे एक्टर इकट्ठे हो जाते थे। हाँ। और किसी कुछ काम चलता था तो बताता था भाई मुझे मिल गया, मेरी तो गाड़ी ट्रैक पे आ गई, बाकी सारे लोग